जहां बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ की आज भी धुआंधार रैलियां रहने वाली है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ 4 विधानसभाओं में जनसभा करेंगे। सिकटी, नरपतगंज, छातापुर और बिस्फी में जनसभा करेंगे। बिहार में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ रही है। यूपी का विकास मॉडल बिहार के लोगों को पसंद आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सिकटी, नरपतगंज और बाकी जगहों पर भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली रहने वाली है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, देखिए, कुछ ही समय बाद बिहार के दूसरे चरण के मतदान शुरू हो जाएंगे और उससे पहले विधानसभाओं में ये जो जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी, इसका स्ट्राइक रेट जाहिर तौर पर बाकियों से भी ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल दीक्षिता, आप देखिए, अगर जो पहले चरण का चुनाव था, उस चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां थी। एक के बाद एक रैलियां करके वो जो एनडीए के प्रत्याशी थे उनकी जीत सुनिश्चित कर रहे थे। और आप दूसरे चरण में भी देखिएगा, दूसरे चरण में भी जो रैलियां शुरू हो रही हैं, इन रैलियों का इम्पैक्ट किस तरह से चुनाव में दिखाई पड़ता है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता है जो कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त है। उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो बाकी राज्यों में जो है वो उसकी कॉपी की जाती है, दूसरे प्रदेशों में उसको लोग जो है कॉपी करते हैं अपनी सरकारों में। तो वो जो एक पूरे देश में इस तरह का जो माहौल उनको लेकर रहता है, उसे लेकर लोग पसंद करते हैं। क्योंकि यूपी और बिहार एक दूसरे से सटे हुए राज्य हैं, ऐसे में बिहार में भी इसका असर रहता है और उनका खासकर के जो बुलडोजर मॉडल है वो लोगों को पसंद आता है, बात करने का तरीका पसंद आता है, जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर वो बात करते हैं वो पसंद आता है, वो बहुत प्रभावी होता है। शायद यही वजह है कि उनकी रैलियों की डिमांड इतनी रहती है। और बिहार में आप देखिए, उनको तो एक के बाद एक उनकी रैलियां लगी हुई हैं। आज भी उनके 4 कार्यक्रम हैं, 4 रैलियां होंगी। पिछला अगर रोड शो आप उनका देखें बिहार में जो हुआ, उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो वो उनको सुनने वाले का क्रेज है, उस क्रेज के लिए इकट्ठा होते हैं। और निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री बोलते हैं योगी आदित्यनाथ मंच से, तो ये जो क्रेज है ये वो वोटिंग में तब्दील होता है। जी बिल्कुल निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आपको ये जानकारी दे दें, एनडीए की ओर से 2 मुद्दे विपक्ष के खिलाफ मजबूती से उठाए जा रहे हैं। एक है जंगल राज का, और आप जानते हैं यूपी में किस प्रकार बुलडोजर की जो कार्रवाई वो लगातार जारी है। यूपी का मॉडल इसीलिए बिहार को रास आ रहा है। और दूसरा एनडीए का मुद्दा है हिंदुत्व का, क्योंकि वही विपक्ष की जाति काट की काट है। और बात करेंगे प्रतापगढ़ से अगली खबर की, जहां पर आबकारी विभाग और पुलिस की कार्रवाई, गांजा तस्कर के घर पर छापेमारी। भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स बरामद कैश को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। सुबह 9 बजे से ही बरामद कैश की गिनती जारी। कल सुबह 9 बजे से ही बरामद कैश की गिनती जारी। गैंगस्टर और गांजा तस्करी के मामले में जेल में बंद है राजेश मिश्रा। मानिकपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव का ये मामला है। तो भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स यहां से बरामद किए गए हैं और बरामद कैश को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई। आप सोचिए कितना कैश यहां पर होगा कि मशीन के जरिए यहां पर गिनती की जा रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा मानवेंद्र के पास चलते हैं। मानवेंद्र, सबसे पहले इस समय क्या कुछ स्थिति है वो आपसे समझना और जानना चाहेंगे। जी देखिए, देर रात तक जो नोटों की गिनती है वो लगातार उसके राजेश मिश्रा के घर पर जारी रही है। और चूंकि काला कांकर से नोट गिनने की मशीन मंगाई गई थी, बावजूद इसके जो गिनती है वो पूरी नहीं हो पाई। जो अधिकारी है उनका कहना है कि नोट का बंडल बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा नोट जो है वो मुड़े हुए भी हैं, इसके चलते देरी हो रही थी। तो रात में ये पूरी कार्रवाई रोक दी गई थी और अभी थोड़ी देर बाद कार्रवाई फिर शुरू होनी है, जो बाकी की बची कार्रवाई है। लेकिन जिस तरह से एक कह सकते हैं गांजा तस्कर के यहाँ से जिस तरह से नोटों के बंडल, नोटों की बोरियां मिली हैं, वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाला मामला है। और पुलिस ने जब पूरे गांव को घेरा और उसके घर की तलाशी, जो घर था उसको चारों तरफ से घेरा गया, क्योंकि पुलिस के पास इस बात की पुख्ता सूचना थी कि उसके घर पर तमाम नशीले पदार्थ मिलेंगे। और चूँकि नशे का कारोबारी है, लिहाजा तमाम आपत्तिजनक सामग्रियां उसके घर पर मिल सकती हैं। पुलिस को मुखबिर से ये सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेरा था। और जब पुलिस वाले घर के अंदर पहुंचे हैं तो अंदर की तस्वीर देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। जिस तरह से
नोटों की बोरियां बक्सों में, अलमारी में, ट्रंक में भरकर रखी हुई थी। उससे जो पुलिस के लोग थे, जो जांच टीम के लोग थे, वो भी हैरान रह गए कि आखिर एक गांजा तस्कर, एक जो नशे का कारोबारी है, उसने इतने पैसे कैसे जमा कर लिए। और तमाम नशीले सामान और तमाम डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। किन किन लोगों से उसका कनेक्शन है, कौन लोग उसके इस अवैध धंधे में, नशे के कारोबार में सहभागी हैं, कौन उसके पार्टनर हैं, कहां से वो पैसे लेता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके आधार पर पुलिस उन लोगों तक पहुंचने का भी प्रयास कर रही है। लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से खुलासा हुआ है, वो निश्चित तौर पर उसके बाद जो लगाम है वो एक तरह से जो राजेश मिश्रा है उस पर और लगाम कसी जाएगी, और भी तमाम धाराएं उसके ऊपर लगाई जाएंगी। पहले से जेल में है, लेकिन और नए जो मुकदमे हैं वो भी दर्ज होंगे। जिस तरह से उसके घर से ड्रग्स मिला है, नोटों के बंडल मिले हैं और तमाम चीज़ें मिली हैं। तो अब इसमें जो आर्थिक अपराध शाखा है वो भी अपनी जो भूमिका है वो वहाँ पर निभा रही है, और जो मुकदमे हैं उसको दर्ज करा रही है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर कब नोटों की गिनती पूरी होती है और आंकड़ा सामने आता है, और पुलिस के अधिकारी सामने आकर के बताते हैं कि कहाँ से इतने पैसे उसने जमा किए, कितने साल के हैं, उसके पार्टनर कौन कौन हैं, नशे का जो सामान है वो कहाँ से लाता है। तो तमाम ऐसे खुलासे अभी पूरी कहानी में होना बाकी है। जी बिल्कुल, यानी कि मानवेंद्र, एक बात तो साफ है कि नशे का कारोबार कितना ज्यादा फल फूल रहा है अंदाजा लगाया जा सकता है जब यहाँ पर नोटों की मशीन गिनने के लिए मंगानी पड़ती है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिहार के मधुबनी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आने से पहले बुखार 500 mg की गोली से उतर जाता, अब 650 mg की खानी पड़ती है। अखिलेश ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में तो खाद की बोरी और राशन तक में चोरी हो रही है। उनके बयानों पर राजनीतिक हलकों में अब चर्चा तेज है। तो अखिलेश यादव का बीजेपी पर करारा वार। सरकार नहीं आई थी तब बताइए, हमारे गरीबों का, हमारा आपका बुखार 500 mg में ही उतर जाता था, एक पैरासीटामोल गोली में। अब वो नई गोली है डोलो, 650 की खानी पड़ती है, तब जाकर के बुखार उतरता है। बताओ, बेईमानी कर रहे हैं कि लोग ये नहीं कर रहे हैं बेईमानी? ये जो एहसान जता रहे हैं 5 किलो का हमें राशन दे करके, या जो कुछ ले पा रहे हो दे पा रहे हैं आपको 4 किलो, ये तो हमारे यहाँ यूपी में खाद की बोरी में 5 किलो चोरी कर रहे थे। यहाँ भी खाद में चोरी है और राशन में भी चोरी। मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर 30 साल में इन्होंने काम किया होता तो हमारे बिहार की कितनी उपजाऊ धरती है, बाढ़ को रोक लेते, खाद समय पे देते, दवाइयां दे देते समय पर, बीज समय पर पहुंचा देते। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।